हम्म। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स बाय एसएस। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें हम मेंस्ट्रुएशन के जितने भी फॉर्मूलेज हैं सारे के सारे रिवाइज करेंगे। मेनली रिवीजन पर्पस के लिए करा रहा हूँ मैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में अलग से ऐसा कोई क्वेश्चन आते नहीं है जिनका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकदम अच्छे से होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं आएगा मेंस्ट्रुएशन में कभी भी। तो मेरी जो मतलब मेरा जो मोटिव होता है आपको ये सब कराने का वो है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करना है मेरे को। ठीक है, मेनली क्या है कि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मैं आपको कराऊंगा हमेशा के हमेशा, कि जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है। और मेंसुरेशन अगर आप वैसे करने जाओगे किसी भी टीचर से तो वैसे तो पहली बात तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स होंगे उनके, और उसके अलावा इतने डीप में पूछते ही नहीं है मेंसुरेशन को। तो जो एग्जाम में आएगा वो मैं आपको डायरेक्टली कराने वाला हूँ। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे यार वो तो मैं बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मैं सारे फॉर्मूला रिवाइज कराऊंगा आपको और अच्छे से याद करा दूंगा। फॉर्मूलाज याद करने के लिए भी यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको याद नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा थोड़ा उसके सब फॉर्मूले समझने पड़ते हैं कि कैसे बन रहे हैं वो, या फिर उनकी फिगर्स से फॉर्मूलेस कैसे आ रहे हैं। वो आप सबको मतलब वो आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, वो मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है। इसके अलावा मेंसुरेशन जो 2D है वो ऑलरेडी मैं ज्योमेट्री की क्लास में, ज्योमेट्री की जो मैंने क्लास कराई थी उसमें सारे के सारे मैं फॉर्मूलेस करा चुका हूँ। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो जितने भी होते हैं इसमें 2D में क्या क्या होता है। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम और रोम्बस। रोमबस हो गया, और कुछ बचा है इसमें। और जितने भी इसके फिगर्स है ना, जो 2D फिगर्स हैं सारी की सारी मैं ज्योमेट्री में इनके फॉर्मूलेस करा चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप जाके ज्योमेट्री देख सकते हो। और ये हमारी एडवांस मैथ की सीरीज चल रही है जिसमें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। और रिवाइज इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि एडवांस मैथ के आप एडवांस मैथ में आपको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा ना कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर भी लगाओगे ना इसके बाद तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो और अगर थोड़े बहुत न्यू कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्वेश्चन में तो आप एक दो क्वेश्चन वैसे करोगे तो आपको समझ आ जाएंगे। तो अभी आपके लिए कम टाइम में मेंसुरेशन पढ़ना ये ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कम टाइम में आपको एडवांस मैथ्स पढ़नी है। ठीक है, डिटेल में तो पढ़नी ही पढ़नी है, वो आप बाद में पढ़ सकते हो। लेकिन जो रिपीटर्स होते हैं उनको बार बार रिवीजन की ज़रूरत होती है, तो पूरे लेक्चर्स नहीं देख सकते सबके वो। तो उन्हीं के लिए मैं ये सब करा रहा हूँ। ठीक है, और जो बिगनर्स हैं वो भी एक बार फॉर्मूले ज़रूर देखो पहले, फिर अपने क्वेश्चंस पे जाना। तो यार चलिए शुरू करते हैं अभी। हम्म। और क्या बताना है इसमें? ठीक है, इसमें मैं क्या क्या कराने वाला हूँ, सारी की सारी 3D फिगर्स जितने भी होंगे वो कराऊंगा। और 2D तो मैं ऑलरेडी ज्योमेट्री क्लास में करा चुका हूँ, और मैंने एडवांस मैथ्स में क्या क्या करवा चुका हूँ। मैं सबसे पहले मैंने ज्योमेट्री कराया था, उसके बाद ट्रिगो, और अभी क्या करा रहा हूँ इसमें, मेंसुरेशन। ठीक है, दो तो करा चुका हूँ मैं ये वाली। दोनों की दोनों बेस्ट क्लास है, यूट्यूब पे आप देख लेना, सच में बेस्ट कंटेंट है पूरे यूट्यूब पे। और फिर इसके बाद मैं मेंसुरेशन करा रहा हूँ अभी। इसके बाद अलजेब्रा और रहता है, अलजेब्रा भी मैं करा दूंगा। अलजेब्रा यार मेरे पास थोड़े से ही, मतलब नोट्स थे अभी जो मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मेरे को डिटेल पहले नोट्स लेने पड़ेंगे अपने पीडीएफ में से सारे। फिर मैं आपको अच्छे से लिख के बता दूंगा उसकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी आप मेंसुरेशन पढ़ते हैं। हाँ, पेजेस ऐड कर लो मैं। चश्मा पहन रहे हैं। तो सबसे पहले देखो 3D फिगर्स में कौन कौन से आते हैं। मेंसुरेशन 3D में कौन कौन सी फिगर्स है। सबसे पहले तो देखो क्यूब है। ये सब मैं अपने नोट से करा रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों को लगे कि यार ये टेप टेप के करा रहे हैं तो हम खुद ही कर लेंगे। तो आप अगर आपको खुद करना है तो आप बिल्कुल मतलब कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जैसे यहाँ पे कराऊंगा वैसे आप मतलब वो आपको चीज़ें समझने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। क्यूब, क्यूबॉइड, और इसके बाद क्या होता है, सिलेंडर, देन कोन, फ्रस्टम, देन स्फेयर, हेमिस्फेयर, और क्या रह गया, हेमिस्फेयर हो गया, स्फेरिकल बॉल हो गया, स्फेरिकल शेल भी एक, वो भी करा दूंगा मैं। बस ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले क्यूब पढ़ते हैं। यार ये वीडियो मैं ना बिना एडिटिंग के डालने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है नहीं अभी। तो थोड़ी बहुत गलती होगी बीच में तो उसे अवॉइड कर देना कि हाँ यार बंदे के पास कॉन्फिडेंस कम लग रहा है वगैरह वगैरह, तो उसे अवॉइड कर देना। ठीक है, क्यूब क्या होता है हमारे पास, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। घन, घन को बोलते हैं क्यूब। क्यूब होता क्या है, ये रहा।
ठीक है, इसको हम क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब के सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फिगर्स सारे सब जितने भी इसमें ये मतलब क्या बोलते हैं इन्हें, जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे सबकी मैं फिगर से समझाऊंगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि इसमें प्रिज्म एंड पिरामिड ये भी मैं कराने वाला हूँ। और आज आज के बाद आप ये चीज़ें भूलोगे नहीं, प्रिज्म और पिरामिड जो मैं कराने वाला हूँ। क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि दोनों में मतलब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, दोनों में मतलब फॉर्मूलेस क्या क्या डिफरेंस है, और इनकी फिगर से समझाऊंगा, वो मेन बात है, ठीक है। तो एक कंप्लीट इस क्लास में आपको कंप्लीट मेंसुरेशन आपकी खत्म करवा दूंगा मैं। तो क्यूब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जिसके 6 फेसेस होते हैं, एक आमने सामने देखो दो दो है, इधर इधर ऊपर नीचे और इधर आगे और पीछे, ठीक है। 6 फेसेस है, क्यूब है, सिंपल इतना याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है हमें। तो क्यूब की डायरेक्टली सबसे पहले लिख दूँ, 6 फेसेस हैं इसके। और डायरेक्ट आपको वॉल्यूम याद रखनी है, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ये साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तीनों साइड्स बराबर होती हैं इसकी। तो वॉल्यूम क्या होती है इसकी, ए क्यूब। सेकेंड, टी एस से, टीएसए होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया। साथ साथ मैं चीज़ें बताता रहूंगा आपको। कुछ बच्चे होते हैं जिनको यार ये सारे टीएसए, सीएसए, एलएसए, ये सब वो रट लेते हैं चीज़ें, और उनको ये पता नहीं होता इस फिगर में टीएसए है क्या और एलएसए या फिर सीएसए है क्या इस फिगर में, वो उनको पता नहीं होती। तो वो भी चीज़ें मैं बताऊंगा यहाँ पे। वॉल्यूम तो क्या है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी को वॉल्यूम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो इसके अंदर जितना भी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, ए क्यूब, ठीक है। टीएसए क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया लिख देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया। एंड तीसरी चीज क्या है, एलएससी, लेटरल सरफेस एरिया। अब एलएसए और सीएसए में क्या फर्क है, एलएसए कब निकलता है, जब फिगर्स ऐसे होते हैं क्यूब, क्यूबॉइड। जब भी कर्व्ड आ जाती है ना फिगर, सिलेंडर, सिलेंडर आ जाएगी, कोन आ जाएगा, फ्रस्टम आ जाएगा, तो उसमें सीएसए निकलता है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। दोनों में मतलब फॉर्मूलेस तो जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे, बस इसमें नेमिंग में अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है बस थोड़ा सा। तो टीएसए है क्या इसमें, टोटल सरफेस एरिया। तो कितने सरफेसेस है यहाँ पे, 6, एक, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 सरफेस है। तो 6 सरफेस का एरिया क्या होगा इसमें क्यूब का, 6। एक सरफेस का एरिया क्या है, जैसे एक सरफेस निकाल लो इसका बाहर, ठीक है। एक सरफेस ये ए है, ये भी ए है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये तो स्क्वायर है, 6 मतलब स्क्वायर फिगर्स हैं इसमें, तो इसका एरिया ए स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6 फिगर्स हैं, मतलब 6 सरफेस है और एक का ए स्क्वायर, टोटल 6 ए स्क्वायर। ऐसे आपको याद समझ के याद करना है चीज़ों को, ठीक है। एलएसए क्या है, एलएसए जो ऊपर और नीचे की दीवारें हटा दो, मतलब छत हटा दो और नीचे से जमीन हटा दो, तो साइड के जितने भी सर्फेसिस है ना, वो होते हैं एलएसए। तो एलएसए कितने सर्फेस है, 4। एरिया, एक का एरिया कितना, ए स्क्वायर, तो एलएसए कितना होगा इसका, 4 ए स्क्वायर, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं क्यूब में, इसलिए आपको मतलब पहले ये सोच रहे होगे ये तो यार मुझे आती है, फालतू में ज्ञान बता मतलब ज्ञान बांट रहा है ये बंदा। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें समझा रहा हूँ मैं। देन फोर्थ चीज क्या है इसमें, डायगनल। डायगनल कहाँ समझाऊं मैं, डायगनल देखो इसमें, अभी इसमें दो तरीके के डायगनल है। एक फेस यहाँ पे हमने ये ले लिया, ठीक है। अब इस फेस में डायगनल एक तो ये है, ये सिंगल सरफेस लिया है, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, √2a। √2a कैसे है, पाइथागोरस लगानी है। अब कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा, समझा देता हूँ यार। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू, ये मान ली एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना आ गया, 2a स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये √2a आ गया, ठीक है। छोटी सी चीज थी मैंने बता दी। तो सरफेस एरिया सिर्फ सिंगल सरफेस का, डायगनल मतलब डायगनल सिंगल सरफेस का, यहाँ पे लिख देता हूँ। डायगनल अगर सिंगल सरफेस है, वन सरफेस, तो इसका डायगनल क्या होता है, √2a, ठीक है। अब जो डायगनल, एक जो क्यूब का डायगनल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे एक कमरा है, कमरा मान लो, तो एक कमरे के एक कोने से लेके कमरे के दूसरे कोने तक, ये इसका डायगनल है मीन। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, √3a, ये याद रखना। कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, कि ये अगर √3a है और ये क्या था, चलो छोड़ो यार, कैसे निकालना है उसको छोड़ो, अभी यहाँ पे जगह नहीं है। तो याद कर लो कि क्यूब का अगर वैसे डायगनल, नॉर्मल डायगनल पूछा है तो √3a होगा, और अगर एक सिंगल सरफेस का पूछा है तो √2a। तो क्यूब में हमने क्या क्या पढ़ा, वॉल्यूम ए क्यूब, टी एस से 6a स्क्वायर, एल एस से 4a स्क्वायर, डायगनल √2a अगर सिंगल का है, और √3a अगर पूरा डायगनल पूछा है हमसे कमरे का, ठीक है। और बस इतना ही था क्यूब में। सेकंड फिगर है हमारी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ।
मैं ये सब सर्च करके नहीं आया यार, हिंदी में क्या बोलते हैं, ये सब मैंने 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे याद है। क्यूबॉइड क्या होता है, मतलब क्यूब था हमारा, स्क्वायर से मिलके बना होता है, इसको थोड़ा सा लंबा खींच दो बस, तो ये रेक्टेंगल से बनता है। ठीक है, ये एल, ये बेस, और ये हाइट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। क्यूबॉइड में हमें क्या क्या सीखना है, सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है इसकी, मतलब कैपेसिटी, एल इंटू बी इंटू एच। देन सेकेंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस का क्या होगा, आप देखो सिंपल लैंग्वेज में, अ, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, हर सरफेस का अलग अलग निकाल लो आप। नीचे वाले सरफेस हमने ले लिया, ये वाला जो है, ये एल है, ये बी है, और ये 90 डिग्री है सारे। ठीक है, पिछले में भी 90 डिग्री थे। तो इसका एरिया कितना होगा, एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एल बी। तो एल बी यहाँ पे है, एल बी ऊपर होगा। ठीक है, टू एल बी प्लस में, अब ये इन दोनों सरफेस का ले लिया हमने, साइड वाले का लो, देखो बेस ये रहा, हाइट एरी, तो टू बी एच इधर का और इधर का, और तीसरा कौन सा बचा, एच और एल, ये वाले सरफेस, ये वाले हैं आगे और पीछे, बी एच प्लस एच एल, ऐसे ये टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ऐसे होता है ये। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है, एल एस सी, लेटरल सरफेस एरिया, ये कितना होगा, टू एल प्लस बी इंटू एच। ये कैसे हुआ कि इसमें ऊपर वाले तो हटा दो, साइड वाले देखो, टू एल इंटू एच, एल इंटू एच ये वाला आगे पीछे, और टू बी इंटू एच, ये साइड वाले, ऊपर वाले हटा दिए, छत और ज़मीन दोनों हटा दिए हमने, वो होता है लिटिल सरफेस एरिया। फोर्थ चीज़ क्या है इसमें, डायगनल, डायगनल क्या होता है इसमें, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये चीज़ याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि जो इसका डायगनल होता है उसका वॉल्यूम होता है, इसका एक और वॉल्यूम फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री। ये ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री क्या है, एरियाज हैं ये। तो ए वन क्या है हमारे पास, एल बी, ए टू क्या है, बी एच, और ए थ्री क्या है, एच एल। ठीक है, तो जब इनका इन मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होगा, तो दोबारा से एल बी एच आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम को, वॉल्यूम एक तो ये होती है और एक एल बी एच होती है, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो क्यूबॉइड में क्या क्या चीज़ें हैं, वॉल्यूम एल बी एच, टी एस ए टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल एस ए टू एल प्लस बी इंटू एच, डायगनल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, और वॉल्यूम क्या होती है एक और तरीके से, अंडर रूट ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री, ये एरियाज हैं। ठीक है, बस इसमें क्यूबॉइड में इतना ही था। अब सिलेंडर, छोटी छोटी चीज़ें हैं सारी, आपको पता होंगी काफ़ी, मतलब काफ़ी बच्चों को तो ऑलरेडी ये सब याद होंगे, तो बस एक तरीके से रिवीजन हो जाएगी उनकी, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें नई भी आएंगी इसमें जो सीखनी है उन्हें। इसके अलावा सिलेंडर, थर्ड, सिलेंडर को क्या बोलते हैं, बेलन शायद। तो सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, ये इसमें ये आर, ये एच, बस दो ही चीज़ें हैं। तो सिलेंडर में सबसे पहले वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का क्या होता है, सबसे पहले एल ए से लिखते हैं सिलेंडर में, पाई आर स्क्वायर एच, एल ए सी नहीं, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। क्या होगा सिलेंडर का, कर्व वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली और ये वाली, ऊपर की फिगर ये वाली दोनों सरफेस नहीं आएंगे, तो कर्व सरफेस एरिया क्या है इसका, टू पाई आर एच। ऐसे ही इसका टी एस ए क्या है हमारे पास, टी एस ए क्या होता है, सी एस ए प्लस में एरिया ऑफ बेसिस। ये चीज़ याद रखना, ये इसकी एक बेसिक टर्म है हर चीज़ की, कोन में भी आएगी, फ्रस्टम में भी है, हर जगह ये बेसिक चीज़ है यहाँ पे, प्रिज्म में भी यही आएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हमेशा क्या होता है, सी एस ए प्लस में एरिया ऑफ बेसिस, क्योंकि सी एस ए में एरिया ऑफ बेसिस हम इंक्लूड नहीं करते, तो टी एस ए में वो इंक्लूड कर देते हैं। तो सी एस ए कितना है इसका, टू पाई आर एच, प्लस में एरिया ऑफ बेस कितना है, एक का एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या टू पाई आर कॉमन ले लो, एच प्लस आर, तो ये इसका टी एस ए हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या है इसमें, बस इसमें तो यही था। अब फोर्थ फिगर के होलो सिलेंडर भी करा देता हूँ, होलो सिलेंडर, क्वेश्चन आते हैं इसी से। होलो सिलेंडर क्या है, खोखला, अंदर से एक खोखली फिगर होगी ये, तो ये बड़ी वाली मान लो आर, छोटी वाली ये आर, हाइट वही है। तो होलो सिलेंडर में क्या निकालना है हमें, सारी चीज़ें वही करनी है। वॉल्यूम क्या होगी इसकी, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये इसकी वॉल्यूम में याद रखना, क्योंकि होलो में हमें एरिया किसका निकालना है, इसका, ये पार्ट जो है।
क्योंकि ये तो खाली है बीच वाले, ये पूरा पार्ट खाली है, तो हमें सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगी इसकी, पाई आर स्क्वायर, बड़ी वाली आर स्क्वायर माइनस छोटी वाली आर स्क्वायर इंटू एच। अब ऐसे इसका सी ए से क्या होगा हमारे पास, सी सरफेस एरिया में हमेशा चीज़ें ऐड होती हैं और वॉल्यूम में माइनस होती हैं, इतना याद रखना। सरफेस एरिया जब भी कटेंगे, डिवाइड होंगे ना हमेशा, जब भी सरफेसेस, जैसे एक सरफेस है तो जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ तो सरफेस हमेशा इंक्रीज होगा। अब देखो इसमें इंक्रीज कैसे हो, ये दो सरफेस हो गए, ये वाला और ये वाला, दो सरफेस हो गए, यहाँ पे कितना था, वो एक ही था। ठीक है, तो सरफेस हमेशा जब भी कट होंगे तो वो इंक्रीज ही होंगे। तो सी एस ए क्या है इसका, सी एस ए होता क्या है सिलेंडर का, टू पाई आर एच। अब इसमें क्या होगा, टू पाई एच, इसका सी एस ए कितना होगा, आर प्लस आर। ठीक है, ऐसे ही एल एस ओ टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इसका, सी एस ए प्लस में एरिया ऑफ बेसिस। अगर ये चीज़ लिखोगे ना आप, हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। एरिया ऑफ बेसिस वाला जो ये चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, ये वाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ में आप कभी भी फॉर्मूले से कंफ्यूज नहीं होगे। तो सी एस ए इसका कितना है, टू पाई एच आर प्लस आर। ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ बेसिस, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसे ही इसका भी यही होगा, तो टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या लोगे देखो, वरना ऐसे लिखा रहने दो इसे, वरना इसको अगर आप लिखोगे तो आर माइनस आर, आर प्लस आर लिख दो इसको, फिर टू पाई आर प्लस आर कॉमन ले लो इसमें से, अंदर क्या बचेगा, एच प्लस में आर माइनस आर। ठीक है, ये हमारा टीएसए का फॉर्मूला है होलो सिलेंडर का। और अगर आप भूल जाते हो तो ऐसे एक सिंपल बेसिक तरीके से आप निकाल लोगे। ठीक है, और इसके बाद है कोन, फिफ्थ। कोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु। शंकु क्या होता है, जो भी बर्थडे पार्टी में जब भी जाते हो आप तो एक टोपी मिलती है आपको, बचपन में मिलती थी, अभी तो नहीं मिलती। तो यही टोपी एक शंकु है, कोन है। तो कोन में क्या है, हाइट, ये कितना क्या है, एल, लेटरल सरफेस, लेटरल क्या होता है, जो लेटे हुए चीज़ है, ये सिंपल लैंग्वेज है, और ये आर। तो कोन में वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये इसकी वॉल्यूम हो गई। और इसका सी एस ए क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। अब देखो कोन और फ्रस्टम में चीज़ें सेम है, तो इसको याद रखना, कोन को याद रखना, फ्रस्टम में इसी से चीज़ें निकल के आएंगी। सी एस ए क्या है हमारे पास, पाई आर एच। टी एस ए क्या है इसका, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, अब एल प्लस का आर क्या है, फिर से बेसिक लगाओगे ना आप, देखो बेसिक लगाओ कि इसका सी एस ए प्लस में एरिया ऑफ बेसिस, ये लिखवाया था अभी तक। तो सी एस ए कितना है इसका, पाई आर, सॉरी एच लिख दिया यार मैंने यहाँ पे, पाई आर एल इसका सी एस ए है। और पाई आर एल प्लस में एरिया ऑफ बेस क्या है इसका, टू पाई, टू पाई आर, टू पाई आर। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, सॉरी टू पाई आर थोड़ा होगा यार, टू पाई आर तो इसका पेरीमीटर है। पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो इसमें से पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर। ठीक है, ये इसका टी एस ए हो जाएगा। बस ये इसमें तीन चीज़ें थी, अब इसमें फ्रस्टम पढ़ते हैं हम, जो बच्चों को याद नहीं होती कभी भी। फ्रस्टम की स्पेलिंग यही होती है ना। हम्म, तो फ्रस्टम आ गया ये, कि एक जो कोन बनाया था ना हमने, एक छोटा सा कोन बनाया था, इसको यहाँ से काट दो, और तो थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूँ। उल्टी जो बाल्टी होती है ना, उसको मान लो फ्रस्टम है वो, ये हमारा फ्रस्टम है। ये आर, ये बड़ी आर, ये एच, ये एल। ठीक है, और सारी मेनली जो मेंसुरेशन है ना, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री आपको फिगर्स बनानी आनी चाहिए। फिगर्स की क्लैरिटी होगी तो सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद रहेंगे। तो ये आर है हमारे पास, और ये कितना बचेगा, आर माइनस आर। ठीक है, तो सबसे पहले तो एल का क्या फॉर्मूला होता है इसमें, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एक तो ये चीज़ याद रखना है, इसमें इसमें से कुछ भी दे देगा आपको, और दो चीज़ें दे देगा, तीसरी चीज़ पूछ लेगा। और इसके अलावा इसका वॉल्यूम पाई एच बाई थ्री, वॉल्यूम पाई एच बाई थ्री होता है ना इसका, मैं देख लूँ एक बार यार, वॉल्यूम तो मैंने लिखा ही नहीं है इसका।
यही होता है शायद, पाई एच बाई थ्री आर स्क्वायर प्लस में आर आर। ये इसकी वॉल्यूम होती है, अभी कंफर्म करके बताता हूँ मैं एक बार गूगल से। और इसका एल एस सी एस ए क्या होगा इसका, जैसे कौन का था, कौन का सी एस ए क्या था, पाई आर एल। ठीक है, इसमें भी वही होगा, आर की जगह आर हटा दो यहाँ से, पाई एल लिखो, पाई एल। आर क्या है इसमें, आर छोटी वाली और बड़ी वाली, तो आर प्लस आर। सिंपल ऐसे याद रखना है आपको। इसका टी एस ए क्या होगा, सी एस ए प्लस में एरिया ऑफ बेसिस। तो सी एस ए कितना है इसका, पाई एल आर प्लस आर, प्लस में एरिया ऑफ बेसिस क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है, और इसका कितना है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो ये सिंपल, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो ये इसका टी एस ए हो गया। ठीक है। हम्म। हाँ सही है। एक बार मैं इसका वॉल्यूम चेक कर लेता हूँ फटाफट। वॉल्यूम यही होता है, पाई एच बाई थ्री आर स्क्वायर प्लस आर आर। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम पाई एच बाई थ्री आर स्क्वायर प्लस आर आर। सही है। हिंदी में भी देख लेता हूँ क्या बोलते हैं सिस्टम को। सिस्टम हिंदी, शंकु का छिन्नक, ये आप खुद ही लिख लेना। ठीक है। तो ये सारे फ्रस्टम के फॉर्मूले फिर से मैं बता देता हूँ। फ्रस्टम के अगर आपको फॉर्मूले याद करने हैं तो हमेशा इस फिगर को याद रखना, फिगर बनानी आनी चाहिए। तो फ्रस्टम क्या है, उल्टी बाल्टी रख के मतलब करके रख दो तो फ्रस्टम बन जाता है। एल स्क्वायर, इसमें ये एल हो गया, ये आर हो गया, ये बड़ी आर, ये एच। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। वॉल्यूम पाई एच बाई थ्री, वॉल्यूम याद करनी पड़ेगी आपको, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा पूछता है। पाई एच बाई थ्री आर स्क्वायर प्लस आर आर। सी एस ए पाई आर एल होता है, तो आर इसमें दो हैं तो आर प्लस आर हो जाएगा। टी एस ए सी एस ए प्लस में एरिया ऑफ बेसिस। ये चीज़ अगर याद रखोगे, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेसिस इक्वल टू टी एस ए होता है, तो कोई भी टी एस ए में मतलब गड़बड़ नहीं करोगे आप। इसके बाद है स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, ये एक बॉल ले ली हमने, वो स्फेयर है। स्फेयर में कुछ भी याद ही नहीं करना। ये आर है तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब। इसका टी एस ए और सी एस से सेम होता है क्योंकि अलग से कुछ कटेगा ही नहीं सरफेस। कितना होता है, फोर पाई आर स्क्वायर। बस सिंपल सा था ये। अब इसके बाद स्फेरिकल शेल भी करा देता हूँ प्रीवियस। हाँ, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल क्या होती है, ये आर है, ये बड़ी आर है। तो स्फेरिकल शेल में सिर्फ वॉल्यूम आपसे पूछेगा हमेशा, तो वॉल्यूम याद कर लो। वैसे इसका अगर सी एस ए या फिर टी एस ए पूछता है तो वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा और हद से ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो वॉल्यूम याद कर लो। इसकी वॉल्यूम क्या होती है, फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। वॉल्यूम के इसके काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, याद करना है, याद रखना मतलब ये चीज़। ठीक है। इसके अलावा है हेमिस्फेयर। बस ये लास्ट है इसमें। हेमिस्फेयर क्या है, एक बॉल को काट दो, वो हेमिस्फेयर बन गया। ये आर, तो हेमिस्फेयर में वॉल्यूम कितनी होती है, टू बाई थ्री पाई आर क्यूब। इसका सी एस ए कितना होता है, जो पूरे स्फेयर का सी एस ए कितना होता है, और सी एस ए नहीं, पूरे स्फेयर का सी एस ए और टी एस ए सेम ही होता है, तो उसका कितना होता है, फोर पाई आर स्क्वायर। काट दोगे तो आधा हो जाएगा सी एस ए। सी एस ए कितना हो जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर। सी एस ए में सरफेस नहीं बढ़ता, टी एस ए में बढ़ता है, याद रखना। टी एस ए क्या होगा इसका, पाई आर, ये टू पाई आर स्क्वायर क्यों कर दिया मैंने, हाँ सही है, टू पाई आर स्क्वायर टी एस ए प्लस में ये वाला सरफेस, जैसे ये पूरी बॉल थी तो इसमें से काटा तो अभी तो एक भी सरफेस नहीं था, अब ये वाला सरफेस एक्स्ट्रा हो गया तो इसका भी एरिया लिखो, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसमें थ्री पाई आर स्क्वायर टी एस ए। ठीक है। यहाँ पे आपका जो मेंसुरेशन थ्री डी है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी चीज़ें थी आपको याद रखनी थी, रिवाइज कर लेना जल्दी से फटाफट और नोट्स बना लेना। ठीक है। अब इसके साथ, इसके बाद बचती है मेन चीज़ें आपकी, जिसमें बच्चों को होती है कन्फ्यूज़न, प्रिज्म एंड पिरामिड। छोटी थोड़ी सी देर में आपको अच्छे से क्लैरिटी दे दूंगा मैं इसकी। ठीक है। तो प्रिज्म और पिरामिड पहले होते क्या है वो मैं बता देता हूँ एक फिगर से। ये देखो, आपने अगर साइंस ली थी वगैरह वगैरह तो स्कूल में कभी प्रैक्टिकल करे होंगे। तो प्रिज्म क्या होता है, आगे एक ट्रायंगल मान लो, पीछे एक ट्रायंगल मान लो,
तो प्रिज्म होता है यार, मैंने फिगर बना दी, 3D तो नहीं बना सकता। पिरामिड में बता देता हूँ अच्छे से। ये अगर नीचे एक बेस है, बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने मूवीज में देखा होगा कि ये ये एक पिरामिड है, जैसे वो स्टेयर्स नहीं होती ऐसे ऐसे, ये स्टेयर्स बनी होती है, दूर से दिखती हैं, और नीचे एक सरफेस सा होता है। ये एक पिरामिड है, ठीक है। तो ये एक पिरामिड है और ये एक प्रिज्म है, इतना आप समझ लो अभी के लिए, इतना काफ़ी है। मैं 3D फिगर्स नहीं ला सकता यार यहाँ पे, इतना मतलब यूट्यूब ग्रो नहीं हुआ अभी मेरा, ठीक है। तो अभी डिफरेंस तो मैंने बता दिया थोड़ा सा, फॉर्मूले में भी बता दूंगा। सबसे पहले प्रिज्म पढ़ा देता हूँ। पढ़ाना है केस में फॉर्मूलेस आपको याद कराने हैं, उसको सिंपल तरीके से याद कराने हैं, ठीक है। प्रिज्म होता क्या है मैंने बता दिया, ये एक आपका प्रिज्म है। स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते होगे साइंस के, तो उनको पता होगा यार काफ़ी, वरना अगर नहीं भी पता तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है। प्रिज्म के फॉर्मूले सिंपल से हैं, कुछ भी उसमें अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो वो याद कर लो आप। प्रिज्म की वॉल्यूम कितने होती है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब ये प्रिज्म है तो इसमें हाइट क्या है, ये हाइट है, ठीक है। एरिया ऑफ बेस क्या है, बेस क्या है इसमें, ट्राइंगल है, ट्राइंगल, ठीक है। इसमें बेस है ट्राइंगल, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये हमसे क्या मतलब, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया इसकी, ठीक है। अब एरिया ऑफ बेस क्यों लिखा है इसमें, प्रिज्म किसी भी एरिया का हो सकता है, प्रिज्म और पिरामिड दोनों में बेस कुछ भी हो सकता है, जैसे ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी वो बना सकते हैं। तो उसमें एरिया ऑफ बेस इसलिए अलग लिखा है, और हाइट इसकी हाइट इसकी अलग लिखी है, ठीक है, इतना याद कर लो। तो वॉल्यूम है इसकी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब इसमें क्या है, एल एस से, एल एस से क्या होता है इसका, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम होती है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और एल एस से होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। प्रिज्म आप याद कर लेना यार थोड़ा सा, पिरामिड में करा दूंगा अच्छे से याद अभी। टी एस ए क्या होता है, टी एस ए होगा इसका एल एस से प्लस में एरिया ऑफ बेसिस। इसमें एरिया मतलब बेस कितने हैं, दो है, तो इसलिए दो से इंटू कर दो इसमें, ठीक है। पिरामिड में एक ही बेस होता है, इसीलिए वहां पे सिंगल एरिया आता है। यहाँ पे दो बेस हैं, इसलिए यहाँ पे दो एरियाज आते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, एक याद करना। फॉर्मूले में अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कभी भी, तो ये चीज़ याद रखना। टी एस ए क्या होगा, एल एस ए प्लस में 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। एल एस ए कितना है इसका, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस। तो ये इसका टी एस ए हो गया। तो सिंपली इसमें कुछ भी याद अलग से आपको सोचने की जरूरत नहीं थी। प्रिज्म में, प्रिज्म के 3 फॉर्मूलेज हैं, आपको याद करने हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एल एस ए इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, टी एस ए इज इक्वल टू एल एस ए प्लस में 2 टाइम्स एरिया एरिया ऑफ बेस, ठीक है। प्रिज्म के जो भी क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट फॉर्मूलाज बेस आएंगे, तीनों के तीनों उठ के आ जाएंगे। डायरेक्ट आप फॉर्मूले पुट कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब जो मेन चीज़ है ना, वो है पिरामिड। पिरामिड बच्चों को याद नहीं होता, पिरामिड में कंफ्यूजन रहती है, ये मैं आपकी अभी दूर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन क्यों होती है, क्योंकि हमें इसकी जो फिगर होती है वो हमारे माइंड को एकदम क्लैरिटी नहीं मिलती फिगर की। कभी भी जब भी हम सोचते हैं सिर्फ फॉर्मूले याद करने की सोचते हैं, तो वो मैं फिगर से समझाता हूँ आपको। ये जो मैंने चीज़ सीखी है पिरामिड में, वो मैंने अभिनय सर से सीख रखी है, मैं बता देता हूँ फिर भी। आ, पिरामिड क्या है, जैसे मैंने स्क्वायर बेस मान लिया, ठीक है, बड़ा सा हमने मान लिया स्क्वायर। ये स्क्वायर मान लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसको यहाँ से खींच दो, ये होगी इसकी हाइट, ठीक है। पिरामिड पहले बना दूं मैं, इसको कॉर्नर से मिला दो आप साबरे, ये एक बन गया पिरामिड, ठीक है। पिरामिड बेस इसका क्या है, स्क्वायर मान लिया, और ये सारे जो भी इसके एजेस हैं मिला दिए हमने। तो ये तो इसकी हाइट हो गई। ये जो भी सेंटर से जो इसका टॉप है, ये टॉप है, ये सेंटर है, तो ये इसकी हाइट हो गई। ये सारी चीज़ें समझना आप, ए बी सी डी, ठीक है। अब जो एजेस मिलाई है मैंने, ये इसको मान लो पी, पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, ये हमेशा बराबर होती है पहली चीज़। पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी। ये सारी क्या है, इसकी एज, और ई से डिनोट करते हैं इसको, ये है एज, ठीक है। और इसके अलावा ये जो सारे ट्राइंगल्स हैं, सेकंड चीज़, पी ए बी ट्राइंगल, पी बी सी इज इक्वल टू पी सी डी इज इक्वल टू पी ए डी इक्वल, ये सारे क्या है, इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिनकी दो साइड्स बराबर है, ठीक है।
तो दो चीजें क्या है इसमें पिरामिड में, सबसे पहले तो एजेस सेम होती हैं और ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ मतलब एरियाज है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो ट्रायंगल बन रहे हैं। तीसरी चीज ये हाइट है इसकी, पहली बात। और ये एज है। और इसकी एक और चीज है, यहाँ से इसको मिड पॉइंट से मिलाओ, ये है इसकी यहाँ से, ये है इसकी स्लैंट हाइट एल। एल है इसकी स्लैंट हाइट। ठीक है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कर लेना। अभी और इसके अलग अलग ट्रायंगल बना के दिखा दूंगा मैं। तो ये इसकी एल हो गई स्लैंट हाइट। अब इसमें और कुछ, इसमें एक चीज फिगर और है, फिर मैं फॉर्मूलाज लिखवाता हूँ। अब देखो इसमें सबसे पहले तो ये अलग अलग करके लिखता हूँ यार। ये इसको यहाँ से मिला दो। ये स्क्वायर है तो इसके आगे सर्कम सर्कल बन गया। ठीक है, तो सर्कम सर्कल में सेंटर से जो यहाँ पे टच करती है वो क्या होती है, आर, बिग आर, मतलब बड़ी वाली आर। तो इसमें आप देखो कौन सा ट्रायंगल लो आप। ट्रायंगल मैं कौन सा लूँ यार, ट्रायंगल लिखिए, इसको ओ मान लो, इसको क्या मानो, एल। एल तो है हमारे पास, क्यू मान लो इसको। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ ले लो एक बार पहले। ट्रायंगल पी क्यू ओ, ये तीन ट्रायंगल आपको याद करने हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले नीचे क्या है, ये क्या है, ये बड़ी साइड मान ली ए, ये ए है। तो ये क्या है हमारे पास, ये ए बाय टू है। तो नीचे ए बाय टू, और यहाँ पे हाइट एच, और ये एल। एक ट्रायंगल तो ये है, तीनों के बीच का पाइथागोरस, हर जगह पाइथागोरस लगेगा इसमें। आपको कोई भी दो चीज दे देगा, तीसरी चीज निकालनी पड़ेगी। पिरामिड के जितने भी क्वेश्चंस होंगे यही होने वाला है उसमें। ठीक है, तीन ट्रायंगल्स बताऊंगा, तीनों में से दो चीज आपके पास पहले से प्रोवाइडेड होंगी, तीसरी चीज आपको पता करनी है। और ये ट्रायंगल कौन सा बनाना है ये आपको इसी फिगर से पता चलेगा। ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है पिरामिड में। ठीक है, वॉल्यूम निकालनी है वो तो डायरेक्टली निकल जाएगी। टीएसए और एलएसए में ये चीज़ मतलब फिगर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें एल ये है, एच ये है, और ए बाय टू ये वाला ट्रायंगल, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। एल ये स्लैंट हाइट, और ये 90 डिग्री, और ये ओ क्यू क्या है, ए बाय टू। सेकेंड फिगर क्या है, एल एच, और एल एच छोड़ो, सेकेंड फिगर है ये एज मान लिया, ये वाला पी ए ओ में ट्रायंगल पी ए ओ। ई एज आ गया हमारे पास, हाइट एच आ गई, और ये क्या है आर, ये वाला 90 डिग्री। इसमें कौन सा ट्रायंगल है, देखो पी एक ओ, समझने की कोशिश कर रहा है थोड़ा सा, मतलब मैनुअली कर रहा हूँ सब कुछ मैं। तो ये पी ए ओ है हमारे पास, ये भी 90 होता है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है हमारे पास। ये क्या है, ए ओ क्या है हमारे पास, जो बड़ी आर होती है सर्कम रेडियस है हमारे पास। तो नीचे आर आ गया सर्कम रेडियस, हाइट यही है, और एज ये वाले एज। ठीक है, ये हो गया दूसरा ट्रायंगल। अब तीसरा ट्रायंगल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई और एल के बीच का रिलेशन। डायरेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन क्या है इसका, एक और ट्रायंगल है ये वाला कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला पी क्यू ए। ये भी 90 डिग्री होता है, हर जगह 90 डिग्री मिलेगा आपको, पी ए क्यू। अब पी ए क्यू को अलग से मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये क्या है, क्यू पे 90 डिग्री है, ए यहाँ पे है, और ये यहाँ पे आ गया। तो ये पी क्यू क्या है यहाँ पे, एल स्लैंट हाइट, और ये क्या है पी ए क्या है हमारे पास, एच। और ये क्या फिगर है, ये भी तो ए बाई टू है, ये पूरा ए है, तो ये भी ए बाई टू है। तो ये तीन तीन ट्रायंगल्स बन गए आपको, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल ये वाला है। तो ई और एल के बीच में आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है यहाँ से। और इसमें बेस स्क्वायर था, बेस कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता था बेस इसका, रेक्टेंगल भी हो सकता था, कुछ भी बेस कर सकते हैं वो। तो आपको बेस के सारे फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। 2D बेस देंगे वो, और बाकी चीज़ें बना के दिखा देंगे। ठीक है, सिंपली आपको तीन ट्रायंगल कौन से याद रखने हैं, ट्रायंगल पी क्यू ओ। पी क्यू ओ में क्या है हमारे पास, ये ए बाई टू है, ये एच, और ये स्लैंट हाइट एल। ऐसे ही ट्रायंगल दूसरा क्या है जिसमें एज निकालनी होगी हमें, ये एज आ गई पी ए ओ में, एज ये वाली, एच ये वाली, और ये इसकी सर्कम रेडियस। तीसरा ट्रायंगल ई और एल में रिलेशन, ई ए पी क्यू में, ये ई एल और ए बाई टू। ठीक है, तीन ट्रायंगल्स है। अब मैं इनके फॉर्मूलेज लिखवा देता हूँ आपको अगले पेज पे। सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम सिंपली याद कर लो, कुछ भी नहीं है, 1/3 कर दो। 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये इसकी वॉल्यूम हो गई। सेकेंड चीज इसका एल एस से, लेटरल सरफेस एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पेरीमीटर ऑफ बेस, हाफ पेरीमीटर होता है शायद, हाँ, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट कौन सी है, एल। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मोस्ट, याद रखना। जब भी आपसे एल से पूछेगा वो आपको हमेशा हाइट देगा एच,
एच की वैल्यू देगा वो हमेशा आपको एच दे देगा और बेस फिगर दे देगा कौन सी है। अब तीसरी चीज आपको एल निकालनी पड़ेगी वहां से। एल कैसे निकालोगे? एच दे दी उसने और बेस दे दिया, तो बेस का या तो सरकम रेडियस पता है आपको, तो यहाँ से एज निकल गई। ठीक है, एज की हमें जरूरत नहीं है अभी, इसको छोड़ दो। आपको हाइट दे देगा, नीचे से a/2 पता चल जाएगी, एल यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, इस फिगर का यहाँ पे यूज है आपको। अगर ई दे देता है, a/2 दे देता है, एल निकालनी है वहां से, दोनों जगह से आप निकाल सकते हो। तो इसका पेरीमीटर एल से कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, अब इंटू स्लैंट हाइट। अब इसमें एल है क्या, फिगर से समझाता हूँ मैं आपको। एल क्या है इसमें, ये सरफेस हटा दो यहाँ से। मैंने क्या बोला था कि एल में सरफेसेस नहीं आएंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले। ऊपर तो है ही नहीं इसमें कुछ भी। जैसे प्रिज्म में था कि दो ट्रायंगल थे ना प्रिज्म में, तो ये ऊपर वाले थे, ये वाला बन गया, तो ऊपर वाले दो सरफेस थे उसमें, तो इसमें क्या एक ही सरफेस है, तो सिंगल सरफेस है जो, उसको हटा दो। साइड वाले ट्रायंगल्स ले लो, कौन कौन से? पी ए बी, पी बी सी, पी सी डी। जब आप साइड वाले ट्रायंगल्स लोगे ना यहाँ पे, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना? ए। हाइट कितनी है इसकी? एच। ठीक है, ऐसे ही चारों जब लोगे तो क्या हो जाएगा? ए कॉमन ले लो यहाँ से 4 टाइम्स, तो पेरीमीटर ऑफ बेस हो गया ए। ठीक है, ऐसे ही इंटू स्लैंट हाइट कौन सी? एक सेकंड रुको यार, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, दोबारा बता देता हूँ ये चीज़ में कि जो इसका ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ये है एल, ट्रायंगल ए पी बी में। ट्रायंगल ए पी बी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया यार, अपनी कॉपी में बनाओगे समझ आ जाएगा। ए पी बी है, तो ये क्या है हमारे पास? एल, ये वाली। ठीक है, ये एल है, बेस कितना है इसका? ए। तो इसका एरिया कितना होगा? हाफ ए इंटू एल। ये एक का एरिया है, हमें निकालना किसका है? चारों का। चारों का एरिया निकाल दिया हमने। हम्म, हाँ, लेटर सरफेस एरिया निकालना है तो हमने चारों का एरिया सम करना है। तो हम क्या करेंगे कि पेरीमीटर तो बेस सबके ऐड कर दो इंटू हाइट, सिंगल सिंगल ये एल है ना जो स्लैंट हाइट, तो सिंगल ये सबकी सेम होगी, तो इससे इंटू कर दो। सिंपली आप फॉर्मूला याद कर लो अगर समझ नहीं आ रहा तो। एल इज इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। ठीक है, तीसरा क्या होता है? टी एस से एल एस से प्लस में एरिया ऑफ बेस। अब उसमें टू एरिया ऑफ बेस थे, इसमें सिंगल एरिया। देखो इसमें नीचे वाला एरिया है बस, ऊपर वाला है ही नहीं, इसलिए सिंगल एरिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट एल एस ए, प्लस में एरिया ऑफ बेस कितना होगा, जो भी एरिया है बेस जो भी दिया हुआ है वो हमारा वो हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो इसमें सबसे मोस्ट जो एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वॉल्यूम से होते हैं। 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एल ऐसे होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट एल। अब तीनों के बीच का रिलेशन जो भी था मैंने आपको इसमें समझा दिया। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से यार पूरी कोशिश करी है समझाने की। थोड़ा सा आप अपनी कॉपी में नोट करके समझोगे तो ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। और ये भी जो मैं नोट्स कराए हैं अपने, मेरे खुद के नोट्स हैं, और आप इन्हीं से अपने नोट्स बनाओ। मैं पीडीएफ पीडीएफ वीडीएफ कुछ भी देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है। ठीक है यार, सारी मेंसुरेशन यहाँ पे खत्म हो गया। फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। मैंने कुछ गड़बड़ लिखी थी यहाँ पे, ट्रस्टम में लिखी थी ना। तो क्यूब कराया था मैंने, अब मैं दोबारा से रिवीजन क्या ही कर रहा हूँ। क्यूब रिवीजन की ऐसी कोई नीड तो है नहीं इसमें। ठीक है, कितना टाइम हो गया? हम्म, तो यहाँ पे यार आपकी मेंसुरेशन खत्म हो चुकी है। इसके बाद मैं अलजेब्रा की अपनी सारे नोट्स बनाने वाला हूँ, फिर आपको वही नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थोड़े से कंपाइल करने पड़ेंगे मुझे। तो यार ये सब अगर आपको थोड़ी सी भी अगर ऐसा लगे यार कुछ मतलब कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो प्लीज़ इसे दोबारा देखना और खुद के नोट्स लिख लेना। ठीक है, कंफ्यूजिंग वाला ऐसे कुछ था नहीं, सिर्फ फॉर्मुलेस थे इसमें, क्वेश्चंस वगैरह तो मैंने कराए नहीं है। तो और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो बुक से। मेंसुरेशन में तो यही है, बस आप डायरेक्टली फॉर्मूले याद करो और डायरेक्ट जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ समझ ना आए, नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो उसी क्वेश्चन से सीखो। कभी भी ये मत सोचो यार कि ये किसी मैंने जैसे यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कभी भी ये मत सोचो कि ये टीचर आपको वो क्वेश्चन करा के देगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन कभी भी कोई नहीं कराने वाला। हमें हमेशा नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो हमें उनसे सीखना है, खुद से सीखना है। ठीक है, मैं हमेशा खुद से सीखता था, अगर मुझे नहीं आता था ना मैंने कभी टेलीग्राम्स में डाउट्स पूछे। अब मैं बता देता हूँ डाउट्स, वो बात अलग है, लेकिन मैं टेलीग्राम वगैरह में डाउट्स पूछता तक नहीं था, खुद से कोशिश करता था। और जो चीज़ें नहीं आती थी, अब काफ़ी बच्चे ने ये भी पूछा है मेरे से कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते थे उनका क्या करते थे, वो मैं चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे। मेरे साथ ये था कि जो चीज़ पहले मेरे से हुई नहीं, तो मैं वीडियो जाके दोबारा देख रहा हूँ, 2-3 बार देख रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ, नहीं हुई,
फिर भी एक्सट्रीम लेवल पॉइंट पे नहीं हुई तब मैं उसे स्किप कर देता था। मैं ये सोचता था अगर मुझसे इतनी बार में भी नहीं हुई ना ये चीज़, तो ये एग्जाम में आने नहीं वाली। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस मैं खुद पे रखता था कि अगर ये मुझे समझ नहीं आ रही इतनी बार में तो ये चीज़ नहीं आएगी। और आपको हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है, ये बात हमेशा याद रखना कि आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी चीज़ में। ठीक है, तो यार अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।